पसमानदगी पैमाना क्यों नहीं हो सकता? पसमानदगी जो है, आप क्या समझते हैं कि साहब कश्तवाड़ के जो नवाई इलाके हैं वो कम पसमानदा है? माहौर के नवाई इलाका जो है वो कम पसमानदा है? ये पुंछ और रजौरी में ही पसमानदगी आगे घुस गई है। मैंने पिछली बार कहा कि गवर्नमेंट देगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चैलेंज करूंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि साहब ये क्या बात हुई? बात तो यही है कि साहब आप 10% जो मुझे हिस्सा मिल रहा है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का, वो आप उसका गला काट रहे हैं। और ये कोई तासब की बात तो नहीं कर रहा मैं। और दूसरी बात ये है कि साहब ये मेरे साथ पढ़े लिखे वकला हजरात जो है यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई वकला हजरात साहिबान, मेरी भी अर्ज सुने आप कि साहब आपकी टोटल जो रिजर्वेशन है वो 10% से एक्सीड नहीं कर सकती। जो 10% से एक्सीड नहीं कर सकती, 10% ऑलरेडी हम ले रहे हैं, तो आप क्या फिर हमारा गला काटेंगे ना आप? तो मैं चुप रहूं और मैं खामोश रहूं कि साहब गला काटिए, मैं ये लीजिए मेरा गला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जिस समय आए तो उन्होंने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि आने वाले कल में पहाड़ी लोगों में से मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बात उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार कही। उसके बाद से लेकर अभी तक एक डिबेट छिड़ गया है कि क्या केंद्र सरकार पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन देने के बारे में सोच रही है, क्या उन्हें एसटी स्टेटस मिलेगा, क्या उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल किया जाएगा। इस पर पिछले दिनों से जो डिबेट छिड़ी है उस डिबेट पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए एक्स एडीजीपी, पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी साहब हैं। रजौरी पुंछ के सियासी और समाजी दोनों हालात से ये बखूबी वाकिफ हैं। मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि एक डिबेट छिड़ गई है और ये डिबेट जो है जंग की सूरत इख्तियार कर गई है कि क्या पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मरकजी सरकार उस पर सोच विचार कर रही है, ये खबरें भी आ रही हैं। तो आप इस सारी चीज को कैसे देखें? देखिए, बात यह है कि आप मेरी कम इल्मी और कम मायगी को जहन में रखें। मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर में किसी कबीले को आप कबीला ट्राइब या ट्राइब को ट्राइब तस्वर करें। गुजरों की जो स्ट्रगल थी वो 1920 में ये स्टार्ट होती है और जाके फिर 1990-91 में इनको शेड्यूल ट्राइब मिलता है। जितने कमीशन बने हैं वहाँ पे, जितने लोग आए, जितने कमीशन बने, और ख़ासकर मंडल कमीशन तक मुसलसल सब कमीशन ने ये कहा कि ये ट्राइब है। उस वक्त तक तो मेरे जहन में नहीं आता, मेरी कम इल्मी समझिए आप, कि किसी आदमी ने ये कहा कि पहाड़ी में कोई ट्राइब है। ट्राइब क्या होता है? ट्राइब क्या होता है? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि पुंछ में एक ज़माने में आप राजी हुआ करती थी, और आप राजी क्या थी कि मंडी का इलाका जो है वो कश्मीरियों के पास था, सुरन का इलाका जो है वो गुजरों के पास था, मेंढर का इलाका जो है वो राजपूतों के पास था, और पुंछ का इलाका जो है वो राठौर राजपूतों के पास था। वो आप राजी थी। ये कल की बात कि साहब वो अलग अलग कबीले थे, कबीले थे, अलग अलग कौमें थीं, और वो उस ज़माने को आप राजी का राज कहा जाता था। अब बात मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि साहब 100 साल तो आप खामोश रहे हैं, आपने किसी कबीले का नाम नहीं लिया, किसी कमीशन ने इनका नाम नहीं लिया, किसी कमीशन ने इनका नाम तक नहीं लिया कि पहाड़ी भी कोई ट्राइब है। ट्राइब क्या होता है? ट्राइब एक ज़बान, ट्राइब एक लिबास, ट्राइब एक खाना पीना उठना एक, तो वो उनका एक सिस्टम एक अलग है, और वो एक जाके ट्राइब बनता है फिर जाके। तो वो तो उस वक्त तक तो हमने ये नाम नहीं सुना था। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी कम इल्मी, मैंने भी ये 1991-92 में सुना कि साहब पहाड़ी भी कोई है और वो ज़बान बोलने वाले हैं। अब मेरे से आप इंसाफ करें कि साहब हमारे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं मेरे दोस्त
भी मैं कह सकता हूँ उनको, लेकिन अजीज़ है मेरे। उन्होंने कहा था 1931 की सेंसस में पहाड़ियों का नाम आया पहाड़ी, तो वो पहाड़ी तो नेपाल से शुरू होते हैं, और ये पूरा बेल्ट जो है, जो ग्रेसन रिपोर्ट है ऑन लैंग्वेजेस, ग्रेसन रिपोर्ट ऑन, तो उसने ये सारा नॉर्दर्न इंडिया की ज़बानों को पहाड़ी लैंग्वेजेस कहा है। तो आप वहाँ जाके कहाँ घुस रहे हैं मेरे भाई? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि साहब, अगर अगर 1930 की सेंसस में वहाँ लफ्ज़ पहाड़ी लैंग्वेजेस लिखा हुआ, तो वो आपको तो इंटाइटल नहीं ना करता वो। आप जो कह रहे हैं कि अगर मेरी आपने कहा ना 1931 टाइटल नहीं करता वो, और उससे पहाड़ी लैंग्वेज से आप जो है वो कोई पहाड़ी, और फिर पहाड़ी लैंग्वेज आप इसको अगर कन्फाइन करते हैं पुंछ और रजौरी में, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि पुंछ और रजौरी के आधे लोग जम्मू में रहते हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? क्या उनको आप पहाड़ियों में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? वो आधे रिश्तेदार तो उनके जम्मू में सेटल है, आधे उनके वहाँ सेटल है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि ये सारा मामला गुजरों की तबाही की तरफ ले जा रहा है गुजरों को। वो कैसे ले जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गुजरों की जो रिजर्वेशन है वो 10% है। जब आप 10% रिजर्वेशन से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते, तो जो भी कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी ट्राइब को आप रिजर्वेशन देंगे तो वो गला काटेंगे ना गुजरों का। वो इसी 10% से देंगे आप, इसी 10% से देंगे आप। ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आती? 10% को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई आदमी बढ़ा नहीं सकता, कोई आदमी कम नहीं कर सकता। तो ये जो जब आप 10% रिजर्वेशन का हिस्सा मांगेंगे मुझसे, तो इसका मतलब यह है कि मेरी ज़मीन, मेरा जो राइट है, उस पर आप कब्जा करने वाले हैं, उस पर आप कैंची लगाने वाले हैं। पहली बात तो ये, तो इसलिए तकलीफ होती है हमको। हमें कोई तकलीफ इसलिए नहीं होती कि पहाड़ी बेचारों को आप शेड्यूल ट्राइब दे दें। वो शेड्यूल ट्राइब तो 10% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, आप कहाँ से लेंगे? जाहिर है कि 10% अगर आप लेंगे तो वो गुजरों का हिस्सा आप काटेंगे और गुजरों की कब्र खोद देंगे आप। जैसे आप बात करें, मसूद साहब आप ही कह रहे हैं कि पहाड़ी कबीला की जब आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इनकी डिस्टिंक्ट ज़ुबान नहीं है, डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है, एक तरह का लिबास नहीं पहनते, और एथनिसिटी और ये तमाम चीज़ों की तरफ आपने जो इशारा किया। लेकिन जो पहाड़ी रिजर्वेशन की वकालत करते हैं लोग, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि पसमानदगी की एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, और वो पसमानदगी गुज्जर और पहाड़ियों की लगभग एक जैसी है। दो घर अगर एक गांव में हैं, एक पहाड़ी का है, एक गुज्जर का है, और दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही तरह की पसमानदगी का शिकार हैं, एक ही तरह की, आप मुझे प्रवोक ना करें। तो फिर आप एक को रिजर्वेशन देते, एक को। बलवंत राय कुंडल SC है, और जहाँ बलवंत राय कुंडल का दुबलाड में मकान है, वहाँ साथ में एक ब्राह्मण का मकान है, वैसा ही मकान है, वैसे ही दरवाजे हैं, वैसा ही। तो इसका मतलब यह है कि आप ब्राह्मण को भी जो है वो शेड्यूल कास्ट बना देंगे? ये कौन सा आर्गूमेंट है आपका कि उसी मकान में वो गुजर रहता है और उसी मकान में पहाड़ी? ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। गांव में तो सब इकट्ठे रहते हैं, वो एक ही जैसे मकान है, लोग एक ही जैसे चश्मा है, एक ही जैसे गाँव है। पसमानदगी पैमाना क्यों नहीं हो सकता? पसमानदगी जो है, आप क्या समझते हैं कि साहब किश्तवाड़ के जो नवाई इलाके हैं वो कम पसमानदा है? माहौर के नवाई इलाका जो है वो कम पसमानदा है? ये पुंछ और रजौरी में ही पसमानदगी आगे घुस गई है? ये कौन सा आर्गूमेंट है आपका? मुझे यही समझ नहीं आ रही। पसमानदा हैं लोग, मैं ये मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि साहब पसमानदगी है, पुंछ में भी है पसमानदगी, लेकिन उधमपुर में भी है, माहौर में कम पसमानदगी है। उधमपुर का जो नवाई इलाका है वहाँ कम पसमानद। तो ये पुंछ और रजौरी की पसमानदगी कोई ये कहीं से लिखा के लाए हैं पसमानदगी इनकी? मैं तो इनको पसमानदा मानता हूँ, और ज़रूर मानता हूँ पसमानदा, लेकिन ये उतने ही पसमानदा हैं जितने माहौर के लोग पसमानदा हैं। उससे माहौर के लोग ज़्यादा पसमानदा। आपका डोडा, आज तक लोगों को खाना नहीं मिलता वहाँ, डोडा के लोग पसमानदा नहीं है। तो ये कौन सा तमगा लेके आए हैं कि साहब ये पुंछ रजौरी में जो ज़बान बोली जाती है, अच्छा वही ज़बान जो है वो जम्मू में जो बोलने वाले हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनका क्या स्टेटस है? तो आप मुझे ये समझाए ना। मैं मसूद साहब, जैसे आपने पसमानदगी को लेकर कहा, तो आपकी बातों से यूँ लगता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजर बकरवाल जो कबीला है, इसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हमको चलेगा, लेकिन अगर बाकी
कौमें पसमानदा हैं, उन्हें अगर आप एसटी का स्टेटस देते हैं तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आप वेरीफाई करें, आप सर्वे करें, आपकी सर्वे रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा, आपकी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा, तो हम तो ये नहीं, हम तो कैसे गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई आप इनको मत दीजिए। गवर्नमेंट जिसको मर्जी दे, वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है। मैंने पिछली बार कहा कि गवर्नमेंट देगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चैलेंज करूंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि साहब ये क्या बात हुई? बात तो यही है कि साहब आप 10% जो मुझे हिस्सा मिल रहा है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का, वो आप उसका गला काट रहे हैं। और ये कोई तासब की बात तो नहीं कर रहा मैं। और दूसरी बात ये है कि साहब ये मेरे साथ पढ़े लिखे वकला हजरात जो है यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई वकला हजरात साहिबान, मेरी भी अर्ज सुने आप कि साहब आपकी टोटल जो रिजर्वेशन है वो 10% से एक्सीड नहीं कर सकती। जब 10% से एक्सीड नहीं कर सकती, 10% ऑलरेडी हम ले रहे हैं, तो आप क्या फिर हमारा गला काटेंगे ना आप? तो मैं चुप रहूं और मैं खामोश रहूं कि साहब गला काटिए, मैं ये लीजिए मेरा गला। जैसे आप कह रहे हैं कि मसूद साहब, जब हम पसमानदगी की बात करते हैं या इन इलाकों की बात करते हैं, रजौरी पुंछ की, आपने डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ और बाकी इलाकों की भी बात की, तो गुज्जर बकरवाल कबीले का जब हम मुकाबला बाकी कबीलों के साथ करते हैं तो नज़र में ये आता है कि इसमें भी एक क्रीम तैयार हो गई है, एक क्रीम जो है गुजरों में भी तैयार हो गई है। और आपने भी अपने इंटरव्यू में, और ये पहाड़ी कबीला, पहले सवाल सुन लेना। मैं आपकी बात काट रहा हूं। क्रीम कहाँ नहीं तैयार रही? शेड्यूल कास्ट में नहीं हो रही। शेड्यूल कास्ट के तो आधे लोग आईएएस में, शेड्यूल कास्ट के तो आधे लोग आईपीएस में। वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मेरा सवाल आप पूरा सुन लेना। रिजर्वेशन का अगर हम तारीख की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो रिजर्वेशन का एक मकसद ये भी रहा है कि जिन कौमों के साथ तारीख में ज़्यादतियाँ हुई हैं उन कौमों को आगे लाने के लिए और उन कौमों को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें रिजर्वेशन देते हैं। लेकिन आपने भी कहा, और पहाड़ी कबीला के कुछ लोग भी कहते हैं कि खुद ही गुज्जर कबीला के लोग कहते हैं कि हम तो महाराजे रहे हैं, हमारे तो रजवाड़े रहे हैं, हम तो बड़े बड़े बादशाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन या वो जो एक ज्यादती कबीला के साथ होनी चाहिए थी। मेरा तो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 है कि मेरे वकला हजरात साहब रिजर्वेशन मांग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, रिजर्वेशन उनको मिले, लेकिन ये जो 10% है इसकी हद वो फलांग नहीं सकते। रिजर्वेशन 10% ही होनी। एसटी अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो आप मेरा गला काटेंगे, मैं चुप रहूँ, खामोश रहूँ? फिर मुझे क्या, मेरा गला कटता रहेगा? मैं कहते हैं कि 10% से जो आपकी जब पहाड़ियों की आबादी भी गुजरों की आबादी के साथ मिल जाएगी और 16-17 लाख के करीब करीब होगी तो आपकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो ज़्यादा नहीं। वो कैसे हो ज़्यादा होगी? उससे मैं पॉलिटिकल से वैसे ही 8 सीटें हैं इनकी, तो मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन के चकमे में आ जाऊं? मुझे नहीं चाहिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन। देखिए ना, बात तो ये है कि साहब या तो ये बैठ के बात करें हमारे दोस्त, वो रिजर्वेशन चाहते हैं। और पुंछ में गुजरों की आबादी 40% है, रिजर्वेशन 10% है। रजौरी में 38% है, रिजर्वेशन 10% है। तो ये उस 10% के भी पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इल्ज़ाम देते हैं मुझ पे कि मसूद चौधरी साहब को ये नहीं। कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जनाब आप हमें जो 10% मिल रहा है वो रहने दीजिए। आप अगर 10% के अलावा हुकूमत देती है तो आप उसके लिए वो कबूल है आपको, या वो भी आपको लगता है नहीं मिल? कानून नहीं है ना, वो कोई कानून नहीं है 10% से अलावा कोई हुकूमत का। ऑलरेडी वो 20 किस्म की तो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट दे रही है। अब वो बॉर्डर का वो एक अलग हिस्सा है, ओबीसी का अलग हिस्सा है, गवर्नर साहब ने कोई अलग हिस्सा दे दिया। मरकजी सरकार ने आखिरकार ये डिबेट के खिलाफ इससे बड़ी साजिश इस हुकूमत में नहीं हो सकती। अगर हुकूमत इस किस्म की बात करती है कि वो हमारा गला काट के इस 10% से किसी के तबके को, वो पहाड़ी हैं या कोई और हैं, अगर वो ये देना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आज तक गुजरों को एक चकमा दिया जा रहा था कि गुजरों के लिए हम ये कर रहे हैं और गुजरों के लिए ये कर रहे हैं, वो गलत है। मुझे ये बताइएगा कि फिर केंद्रीय मरकज से होम मिनिस्टर आते हैं और वो यहाँ पे ऐलान करते हैं कि पहाड़ी जो है वो वजीर आला भी हो सकता है जम्मू कश्मीर का। तो जब उन्होंने पहाड़ी कौम का नाम लिया तो इसका मतलब आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि पहाड़ी भी एक कौम है। हमारे होम मिनिस्टर को तो यही मालूम नहीं कि पहाड़ी ट्राइब है, वो तभी उन्होंने पगड़ी लगाई बेचारों ने। उनको तो यही पता नहीं कि ट्राइब क्या होता है। मुझे माफ़ करेंगे होम मिनिस्टर साहब, उनकी तारीख और जोग्राफिया दोनों कमज़ोर है। पहाड़ी कहाँ ट्राइब है?
वो तो जो बैकवर्ड कमीशन बना उन्होंने तो कहा कि ये सब ट्राइब ही नहीं है। तो ये जो आप हमें धमका के शेड्यूल ट्राइब लेना चाहते हैं और वो हमारे 10% से लेना चाहते हैं, ये गलत है। और मैंने इसीलिए ये भी कहा था पिछली बार, हुकूमत कोई फैसला करती है तो आप लोग क्या करके बैठा रहूंगा, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैं तस्बीह पढ़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप? किसी 10% जो हमें मिला हुआ आप वो भी छीन रहे हैं। और 10% भी तो ये तो एक ही आंख थी, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दी नहीं आपने। तो लिहाजा अगर अब ये बीजेपी करती है अब, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी हमें बेवकूफ़ बना रही थी भाई। और फिर पहाड़ी जो है वो खाली पुंछ रिजौरी में है। ये कौन सा लॉजिक है आपका? ये जो पुंछ रिजौरी के लोग जम्मू में आके सेटल हैं, उनका क्या स्टेटस है? पटवारी लोग भी कह रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग इस वक्त जम्मू में बसे हुए हैं, जो मसूद साहब उनकी उस इसी पीओजे से ताल्लुक़ रखने वाले कई सारे लोगों ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू की यहाँ भी दरखास्त दी हुई है और गुजारिश की है कि उनको भी पहाड़ी सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है तो उसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि हम पटवारी बोलने वाले हैं। वही है, ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर इन पहाड़ी बोलने वालों ने तरीके से अपना केस प्लीड किया होता तो इनको कब का मिल गया होता। यानी आप मानते हैं कि डिजर्व करते हैं, मगर डिजर्व करने वाली बात तो अलग है, वो तो हुकूमत को फैसला करना है। ये कब का मिल गया होता? इन्होंने पहले तो केस ही गलत प्लीड किया। वो सारे के सारे रेफ्यूजी जो जम्मू में सेटल हुए हैं वो पुंछ के रहने वाले हैं, तो उनको नहीं मिलेगा और उनके भाइयों को पुंछ में मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जब ये इंटरव्यू सुना, हमारे दो वकला हजरात मेरे अजीज़ हैं दोनों, और वो साहब कहते हैं कि साहब हमें तो रिजर्वेशन की कैटेगरी ही 10% है, 10% हम ऑलरेडी ले रहे हैं, वो इसमें कहते हैं जी आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन। मुझे क्या करना है पॉलिटिकल रिजर्वेशन को? मुझे क्या करना है पॉलिटिकल रिजर्वेशन को अगर हमारा बेसिक 10% ही कटता है तो? मसूद साहब मुझे बताइए, अगर कोई एक ऐसा इकदाम करने से गुजरों और पहाड़ों की गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला की जो लड़ाई रजौरी पुंछ के इलाके में, वो लड़ाई अगर खत्म होती है तो उसमें आप मतलब आपको मददगार साबित होना चाहिए। आप मेरा गला काट दीजिए, मैं खामोश रहूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि लड़ाई कहाँ है? ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इंतखाबात तो सारे इसी बुनियाद पर पुंछ रिजौरी में 30 साल से पहाड़ी अपनी डिमांड कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। आज तक तो लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई है नहीं, ये पॉलिटिकल है सब, ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। वो एक एमएलए बनना चाहता है, वो दूसरा एमएलए बनना चाहता है। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि साहब ये लंगड़ी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए। तो 8 एमएलए तो ऑलरेडी, फिर उन्होंने कौन सा तूफान उठाया और उन्होंने पूरी गुजरों की गुर्बत को हटा दिया। वो एक प्रोसेस है। लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा, मेरे दोनों वकला हजरात अजीज़ हैं, और कि भाई वो 10% से हिस्सा मांग रहे हैं। 10% से हिस्सा तो, और इससे कमी बेच तो हो नहीं सकता। ये कोई ऐसा कानून नहीं है 10% से हिस्सा मांगने के लिए। और अगर वो ये मांग रहे हैं और इस 10% से हिस्सा मांग रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब तक मेरी सांस में सांस है मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं कंटेस्ट करूँगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा कि ये गलत फैसला है। और फिर आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 500 लैंग्वेजेस हैं, तो सब लैंग्वेजेस को आप लैंग्वेज बोलने वाले को आप शेड्यूल ट्राइब बना देंगे? नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, ये क्या क्राइटेरिया है कि मैं कौन सी ज़बान बोलता हूँ? गुजरों का तो ये है ना कि बई खाते में लिखा हुआ, उनके जमाबंदी में लिखा हुआ, उनकी गिरदावरी में लिखा हुआ कि ये गुजर हैं। उनका कहाँ लिखा हुआ? किसी किताब में अगर आप ये ढूंढ दें कि साहब ये फलां वल्द फलां जुनैद हाशमी पहाड़ी, तो मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैंने मांगा ही नहीं पहाड़ी। हाँ, बन रहे होंगे ना आप, बन रहे होंगे, तो ये लिखा नहीं कहीं किसी। मैं बन भी नहीं रहा, मैं मांग भी नहीं रहा। मेरा मतलब ये है, ये किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? ये सर्टिफिकेट नहीं ला सकते, इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि गुजरों को जो 10% मिला, अब वो गुजर सांस लेने लगे हैं। पिछली बार हमारे मेंढर के 2 खाना बदोश बच्चे, खाना बदोश, 10 मरले जगह ज़मीन नहीं है उनको जो है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ गया, एक आईएएस में आ गया, बहन भाई। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो आया ना एक बच्चा IAS में, और दूसरी उसकी बहन आई है वो बंगाल में लगी। तो आप बर्दाश्त करिए इनको, इनको कब तक आप गुलाम बना के रखेंगे? हैं? ये कल तक तो सफ़ेद कपड़े नहीं लगा सकते थे, गुजर कल तक आपके सामने नहीं बैठ सकता था। क्या हमको वो ज़माना भूल गया क्या? हमको नहीं भूला। मैंने पिछली बार भी ये कहा है कि अगर कोई तबका डिजर्व करता है गवर्नमेंट बनाए, मुझे क्या इतराज़ है। लेकिन अगर वो 10% मेरे काट के किसी और को दे देंगे तो वो तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है ना। वो कोई गुजर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको पहले भी मैंने कहा था गुजरों की नानी एक है। हाँ, हम आपस में दुश्मनी भी क्यों ना हो, लेकिन उस स्टेज पे हम इकट्ठे हैं और हम विल फाइट टू द लास्ट। कि भाई आप हमारा हिस्सा काट रहे हो, 10% से ऊपर तो इसकी कैटेगरी कोई नहीं है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन में मिलती है, एसटी स्टेटस मिलता है, तो उसका सियासी नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, बीजेपी ने कोई पटा लगाया हुआ है जम्मू कश्मीर में? सियासी नुकसान क्या होता है? बीजेपी यहाँ लगा के लाई है कि भाई वो जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से कर देगी और उसके ऊपर यूनियन टेरिटरी बना देगी और उसके बाद हुकूमत बनाएगी। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी कभी हुकूमत नहीं बना सकती जम्मू कश्मीर में। वो इसके 6 टुकड़े भी कर दे, वो कैसे बनाएंगे? पुंछ रिजोरी में कौन देगा बीजेपी? इस हालत में कौन देगा? वो सबसे मेजॉरिटी वोट सब कंस्टिट्यूंसी में गुजरों का है, तो गुजर क्यों वोट देंगे इनको जब ये हालत करेंगे उनकी? तो गुजर पागल हैं क्या? नहीं है पागल। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आप हमारे हकों की प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप हमारे हकों की प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। और वो 10% जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से और दूसरे की वजह से, वो आप काट के तो लोगों को बांट रहे हैं। जितना मसूद साहब आप नाराज नजर आ रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपको भी कहीं भनक लगी है कि कुछ तो होने लगा है। देखिए, ये तो मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ कि कुछ तो होने लगा, कुछ तो होने लगा। वो शायद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इतना गलत फैसला करेंगे। आपकी नाराजगी बताती है कि लैंग्वेज क्या है साहब? लैंग्वेज क्या होती है? ये कोई बंगाली लैंग्वेज नहीं है रजिस्टर्ड, ये कोई तमिल नहीं है रजिस्टर्ड। ये लैंग्वेजेस वो हैं जो यहाँ लोकल बोली जाती हैं, लोकल पुंछ में, रजौरी में वो है। तो वो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? मैं जब रस्मुल खत की बात कर रहे हैं, आप रस्मुल खत की बात कर से पहाड़ी की सर्टिफिकेट लाएंगे, मैं चैलेंज करूंगा कि आप रिकॉर्ड से साबित करिए। तो रिकॉर्ड तो है नहीं आपके पास। तो लिहाजा ये खेल मत खेलिए हमारे साथ आप। ये खेल है ये, 10% तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। और आप चले 10% काट के गुजरों का कहते हैं ऐसी पराम भाई, पराम है तो फिर आप रहने दो ना, फिर रहने दो ना। ये 10% हमारे पास, आपके पास तो वैसे ही 90% है। पुंछ की आबादी में गुजर जो है वो 40% है, ठीक है जनाब। रिजर्वेशन 10% है, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कौन से हैं? और जो पहाड़ी जो गुजर ये बात करते हैं कि आज परा वो गुजर जो है उनको अकल ही नहीं है। मुझे ये कहना पड़ेगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी, गुज्जर बकरवाल कबीले के एक बहुत बेहतरीन वकील, और साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि अगर सियासी रिजर्वेशन की बात की जा रही है तो जो गुज्जर बकरवाल कबीले के पास एसटी स्टेटस है और जिसके तहत उन्हें 10% रिजर्वेशन मिल रही है, उस रिजर्वेशन से ये हिस्सेदारी तो हो ही नहीं सकती है। देखना अब ये है कि ये जो एसटी स्टेटस को लेकर पहाड़ी गुज्जर खींचतान कहाँ पहुंचती है।